हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशहाल हो और आप दूसरे के जीवन में भी खुशी लाएं। इसी शुभकामना के साथ इस पर्व को मनाइएगा। बाकी यहाँ पे बीएसएससी सीजल 4 की बात करें हम लोग, तो ऑलरेडी इसमें देखिएगा तो एएसओ की अच्छी खासी पद है 1064। हाँ, ये ऑल ओवर वैकेंसी की बात करें तो वो ज़रूर कम थी, 1500 प्लस वैकेंसी थी आपकी। बट यहाँ पे अगेन अगर आपको बात करें कि एएसओ का पद इंक्रीज होने जा रहा है, और ये मैं पहली बार कोई नहीं बोल रहा हूँ आपको। सबसे पहले अगर कोई बताया होगा तो मैंने बताया था, भले ही लोग बोल दे कि मैंने पहले बताया है, लेकिन मैं आपको एक प्रूफ के तौर पे दिखाता हूँ कि मैंने पहले क्या बताया था। देखिए, 3 अक्टूबर को ही हमने ये अपडेट कर दिया था, क्लियर कट सब चीज़ हमने बताया था कि एएसओ पदों में वृद्धि हो चुकी है और कितने पद इसमें नए ऐड होंगे वो सारे हमने चीज़ बताए हैं। और देखिए, इसके बाद ही चाहे वो 1 घंटे बाद हो या आधे घंटे बाद हो, लोग वीडियो बना करके और खुद प्रूफ कर देते हैं कि हमने पहले बताया था। लेकिन आप सब हमसे जो जुड़े हैं वो जानते हैं कि पहले कौन बताया था। और देखिए, मैंने ये भी बताया था, बहुत से लोग बता रहे थे कि 400 प्लस पद ऐड होगा, लेकिन मैंने बताया था कि 400 पद इसमें नहीं ऐड होगा। इवन कई कई लोग 450 बता रहे थे। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कितने पद ऐड होंगे इसमें। तो यहाँ से देखिए, आगे हम लोग बात तो करेंगे ही, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको कि आपकी तैयारी भी बेहतरीन होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सीटें बढ़ती रहती है वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जब तक आप तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो देखिए, इसके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से टेक्स्ट बुक पास प्रो दिवाली वाली पास यहाँ पे आ चुकी है, जो कि 20 से 21 अक्टूबर तक ये ऑफर रहेगा। अगर इस ऑफर के तहत आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो ये आपको 351 में मिल जाएगा, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं तो ये आपको 439 में मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कूपन कोड जरूर यूज़ करना है SBYA, और इंस्टेंटली आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, जितना हो सके उतना अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगाइए और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। देखिए, वीडियो में हम लोग जो अधिमानता दी जा रही है संविदा कर्मियों को, उस मैटर पे भी बात करेंगे, एग्जामिनेशन कैलेंडर पे भी हम लोग बात करेंगे, यानी हर मुद्दे पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, 1064 जो एएसओ का पद है, इसमें ईबीसी का भी जो है वो नाखुश है अभ्यर्थी। क्यों नाखुश है? क्योंकि पहले 101 सीटें उनको दी गई थी जो मूल नोटिफिकेशन आया था, लेकिन बाद में इसमें चेंज किया गया, और चेंज करके जो इनकी सीटें हैं वो देखिएगा यहाँ पे तो 47 कर दी गई थी। ठीक है, तो इनकी सीटें घटा दी गई थी। तो ईबीसी के अभ्यर्थी जो हैं, इनके हित को भी ध्यान रखना चाहिए, और अगर सीटें इनकी कम हुई है तो किस कारण से हुई है वो बतानी चाहिए। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करके इनकी सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि जो सीटें यहाँ पे बढ़ रही है उसमें से अच्छी खासी सीटें यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं उसमें कितना सुधार होता है ईबीसी वाले अभ्यर्थियों का। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 1400 प्लस वैकेंसी आई थी, उसमें यहाँ पे जो 60 पद हैं वो आपके उद्योग विस्तार पदाधिकारी यानी कि इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर लेवल 7 का है। इसको भी ऐड किया गया था। हालांकि इसकी क्वालिफिकेशन लिमिटेड ही, यानी कि इसमें कुछ ही जो अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल थे, जैसे वाणिज्य के, अर्थशास्त्र के, गणित के, सांख्यिकी के। लेकिन जो अब एएसओ का पद ऐड होने जा रहा है, चूँकि उसमें योग्यता क्या रखी जाती है, तो सामान्य ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए एलिजिबल है। अभी देखिएगा तो 1064 ऑलरेडी एएसओ के पद हैं। देखिए, जो हमने आपको 3 अक्टूबर को अपडेट दिया था और उसमें बताया था कि जो आपके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं उसके नए पद जो सृजित किए गए हैं, पहले से कितने थे? पूर्व से स्वीकृत पद 4149, और नव सृजित पदों की संख्या कितनी थी? 232, और पुनर्गठन के बाद 4381 टोटल यहाँ पे पद हो गई है। और हमने बताया था कि इसमें आपका ये तो कंफर्म पद है, मैंने 232 बताया था, और इसी के आसपास हमने बताया था कि ऐड होगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि इससे भी बढ़ के पद ऐड हो रही है। लेकिन मैंने साथ ही ये भी बताया था, क्योंकि बहुत से लोग 400 प्लस, इवन 450 प्लस बोल रहे थे कि ऐड होगा, लेकिन उसको मैंने डिनाई किया है। वो वीडियो में जाकर देख लीजिए, मैंने बताया था कि इतने ज़्यादा पद ऐड नहीं होंगे। और यहाँ पे एग्जैक्ट आंकड़ा आपको बता दें कि अभी आपका 342 पद आपका ऐड होने जा रहा है। एएसओ का, प्योरली एएसओ का पद है वो, और उसमें आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं तो उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो अब बात करें कि पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए 1064 पहले से है और 342 अभी ऐड होने जा रहा है।
तो लगभग ये आपका हो जाएगा 14 से 6 पद। ये आपको एग्जैक्टली कुछ दिनों के अंदर में नोटिफिकेशन जब आएगा इसका कोरिजेंडम लेटर आएगा CGL4 के लिए, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि टोटल ASO का पद आपका 14 से 6 हो जाएगा। ये एग्जैक्ट फिगर है, इतना आपका हो जाएगा। दूसरी चीज़ की टोटल वैकेंसी की बात करें तो अब टोटल वैकेंसी आपको बढ़ के हो जाएगी कितनी, 1883 वैकेंसी हो जाएगी। यानी एक तरीके से देखें तो देखिए CGL3 से तो ऑलरेडी वैकेंसी कम जरूर है, लेकिन अगर ASO के मामला में देखें तो CGL3 में आपका ASO का पद कितना था, ये था 1360। हालांकि इसमें से 60 ज्वाइन नहीं किए थे, और इस बार कितना हो गया है वैकेंसी बढ़ करके 1406, और इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। तो ASO के फिगर को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, 1406 वैकेंसी होने जा रहा है आपका, और टोटल वैकेंसी 1883 होने जा रहा है। आगे इसमें अगर कुछ ऐड होगी तो वो आगे हम लोग बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये कंफर्म है आपका न्यूज। और देखिए सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना, वो है आपका संविदा कर्मी अधिमानता, जो कि 25% है। हालांकि आयोग चला के क्या करती है कि वो बोलती है कि 25 अंक देंगे हम, लेकिन इसको ऐसे कन्वर्ट किया जाता है कि ये 25% में हो जाता है। लेकिन अगर BPSC AE की बात करें हम लोग, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए ना, तो ये एग्जैक्टली आपका 25% भी नहीं है, ये आपका 33.1% के आसपास हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा, देखिए अब कहने का मतलब है कि चलिए CGL4 इसका कौन इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इंटर लेवल के लिए बहुत बड़ा घातक होने वाला है। हालांकि देखिए इसका इफेक्ट कम हो या ज़्यादा हो वो तो दूसरी चीज़ है, सेकेंडरी चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि जब ये नियम गलत है तो नियम लागू ही क्यों होना चाहिए, ये नियम बिल्कुल वापस होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो सकता है, तो देखिए अब चूंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है, सरकार भी इस पर अभी कुछ नहीं कर पाएगी, तो अभी तो कुछ इसमें नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है, अब चाहे वो सरकार चेंज होगी या सरकार यही रहेगी, वो डिपेंड करता है आप सब पे, ठीक है। उसके अनुसार फिर आगे की जो प्रक्रिया तय होगी और जब सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये नियम वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम कहीं से भी उचित नहीं है। अगर एक भी अभ्यर्थी है ऐसा, तो उसको क्यों एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, उनके लिए आप अलग से प्रक्रिया कीजिए, उनके लिए कुछ रिजर्व कर दीजिए सीटें, 2% 1% रिजर्व कर दीजिए, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन आप पूरे वैकेंसी में 25%, यानी कि 25% भी नहीं, एक तरह से 33.1% एम्प्लॉय को दे देते हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। फिर तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा, फिर आप फ्रेश भर्ती निकाल रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो चलिए इस पर हम लोग आगे बात करेंगे जब चुनाव प्रक्रिया सारी खत्म हो जाती है, तो इसको वापस लेना ही होगा सरकार को। दूसरी चीज़ की देखिए एग्जामिनेशन कब होगी, तो देखिए इसकी एग्जामिनेशन आपकी मार्च के पहले तो संभावित नहीं है, मार्च लास्ट तक ही आपका एग्ज़ाम पॉसिबल है, क्योंकि फरवरी में क्या है बोर्ड एग्जाम्स हो जाते हैं, और जनवरी में इतना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी BSO का एग्ज़ाम है। इंटर लेवल ऑलरेडी इनके पास एक सबसे बड़ा मुसीबत है, तो ASO को लेकर के आप जनवरी में तो नहीं होगा, फरवरी में नहीं होगा, मार्च में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की देखिए चेयरमैन सर ने क्या बोला था कि हम लोग कैलेंडर इसी साल जारी कर देंगे, तो उम्मीद यही करते हैं कि जो चेयरमैन सर बोले हैं वो अपने बातों पर खरे उतरे और इसी साल कैलेंडर जरूर जारी कर दे, जिसमें आपका जो BSO है, इंटर लेवल है, ASO है, CGL4 यानी, और भी जो इंटर लेवल की वैकेंसीज हैं जैसे कि स्टेनो है, इन सब का एक प्रॉपर कैलेंडर जारी किया जाए, जिसमें प्रीलिम्स का डेट हो, प्रीलिम्स का रिजल्ट का डेट हो, मेंस का फॉर्म का डेट हो, मेंस एग्जाम का डेट हो, और फाइनल प्रक्रिया यानी कि प्री से लेकर के फाइनल प्रक्रिया कब तक ये लोग कर लेंगे, एक एक्सपेक्टेड डेट दे दीजिए। अब उसमें 2-4 दिन इधर उधर होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम आप कैलेंडर तो जारी कीजिए। तो किनका किनका इसमें कैलेंडर चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो भी चाहते हैं कैलेंडर जारी होना चाहिए और संविदा कर्मी को भी इसको समाप्त करना चाहिए। बाकी ASO की सीट मैंने बता दिया है कि 342 प्लस इसमें ऐड होगा, 14 से 6 आपका ASO का हो जाएगा, टोटल वैकेंसी 1883 हो जाएगी। तो ये फिलहाल का अपडेट है, बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।